हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईबी नॉलेज में। अब गणित का अगला अध्याय जो कि आज हम देखेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने दशमलव वाली संख्याओं के रूप में पढ़ा था। दशमलव वाली संख्याओं का दशमलव हटाना, वापस दशमलव में लाना, ठीक है। ऐसी संख्याओं को हल किया था जिसमें हमने देखा था कि जैसे कि कोई भी संख्या दी है 6.51, तो इसका दशमलव कैसे हटाएं। तो 651 सीधे सीधे लिख देते थे और दशमलव की जगह में हम बटे में एक लगाते थे और उसके बाद जितने भी अंक रहते थे उतने जीरो लगा देते थे। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। इस तरीके से किए थे। अब जैसे भी कोई भी संख्या है 65/10, तो इसका दशमलव हटाना, इसको दशमलव में वापस लाना है। तो कैसे करते थे कि यहाँ नीचे देखते हम कितने शून्य लगे, जैसे 100 है यहाँ, तो जो 2 जीरो लगे हैं तो 65 को सीधे लिखते थे और 2 अंक को पीछे से गिनते थे और दशमलव लगा देते थे, और आगे जैसे कुछ नहीं है तो जीरो लगा के ऐसे लिख सकते थे। तो जितने भी अंक है उतने पीछे से, जितने भी शून्य उतने पीछे से अंक गिन के दशमलव लगा देते थे। अगर यहाँ एक ही शून्य रहता तो हम केवल एक अंक देख के पीछे से दशमलव लगा देते, ठीक है। इस तरीके से हम इनको हल करते थे, ठीक है। और अगर कोई संख्या है जिनका नीचे बटे में 10 जीरो या 10 जैसी संख्या नहीं रहती थी, जैसे कि 13/7 है, तो इस तरीके से इनको कैसे करते थे, ऊपर वाली संख्या को अंदर लिखते थे, नीचे वाली संख्या को बाहर लिखते थे, ठीक है। और भाग दे देते थे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 6 बचा। यहाँ लगाए दशमलव, यहाँ कर दिए जीरो। 7 सत्ती सत्ती 49, 7 अट्ठे 56, ठीक है। 7 अट्ठे 56, 8 4 बचा, ठीक है। इसके बाद फिर से जीरो लगा सकते हैं क्योंकि दशमलव है यहाँ पे। तो इसके बाद 7 पना 35, 7 पना 35, 5 बचा। इस तरीके से इसका आंसर ला सकते थे, ठीक है। दशमलव में कि कोई भी बटे वाली संख्या उसको दशमलव में लाना। अगर 10 है 100 है तो सीधे सीधे जितने अंक है उतने अंक पीछे से गिनकर दशमलव लगा देते थे। अगर बटे में 10 या 100 वाली संख्या नहीं है तो हम ऐसे भाग दे के कर सकते थे। और दशमलव हटाना तो जितने अंक है दशमलव के बाद बटे में उतने जीरो लगा दो, एक लगा के, ऐसा रहता था, ठीक है। अब आज अगला नया कॉन्सेप्ट है हमारा, ये अच्छा है, एक बार हमारा रिवाइज हो गया। आज हमारा नया कॉन्सेप्ट है सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, ठीक है। क्या है? सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, ठीक है। मिश्र भिन्न में बदलना। अब ये कैसा है? ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। उदाहरण से इसको भी समझते हैं। उदाहरण से जैसे कि ये कोई भी सरल भिन्न है, 13/7 है, ठीक है। 13/7 है। इस तरीके की भिन्न में हमेशा देखा जाता है कि ऊपर वाली जो संख्या रहती है बड़ी रहती है, ठीक है। इसको मिश्र भिन्न में तभी हम बदल सकते हैं, ठीक। तो ये 13/7 है, तो इसको क्या करेंगे हम, वही चीज़ कि हमने बताया, ऊपर की संख्या को अंदर लिखते हैं और नीचे की संख्या को बाहर लिखते हैं, ठीक है। ऊपर की संख्या को अंदर लिखते हैं, नीचे की संख्या को बाहर लिखते हैं। भाग दे देते हैं। 7 एकम 7, ठीक है। बचा 6, लगाए शून्य, 6 बच गया, ठीक है। अब इसमें दशमलव में नहीं बदलना है तो हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। मतलब ये इतना हल कर लिए, कैरी हमें कैरी तक लेके आना है, जो हौसला ही बच रहा है, ठीक। तो क्या किए, जो आया है हम उसको लिखेंगे, जो आया है आंसर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जो आया है आंसर यहाँ पे लिखेंगे और जो शेष फल बचा है ऊपर लिखेंगे और बटे में 7 तो है ही। तो इस तरीके से 1 सही 6/7 ये मिश्र भिन्न में बदल गया, ठीक है। और एक आध उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट, ये सेकंड उदाहरण देखते हैं। जैसे कि क्या है, 20/3 है, ठीक है। 20/3 है। इसको कैसे करेंगे, 20 को लिखेंगे अंदर, 3 को लिखेंगे बाहर। चलो हल करते हैं। 3 6 18, 3 6 18, 2 बचा। फिर यहाँ हो गया हमारा हल। तो क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया है उसको लिखेंगे साइड में, जो बचा है ऊपर, और 3 तो हमारा नीचे है। ये हमारा सरल भिन्न से मिश्र भिन्न में बदल गया। इस तरीके से सरल भिन्न से मिश्र भिन्न। कई बार क्या है, सरल भिन्न में आंसर नहीं रहता, जब हम हल कर लेते हैं तो सरल भिन्न में आंसर नहीं रहता, मिश्र भिन्न में रहता है। तो हम इससे मिश्र भिन्न का पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर ये है करके। पता चला हमारा आंसर 20/7 आया किसी का, और दिया ही नहीं है वहाँ, तो 6 सही 2/3 दिया है। अब हम पता भी तो लगाएं इनमें से क्या है आंसर मिश्र भिन्न में। तो इस तरीके से हम
निकाल के पता कर सकते हैं कि 20/3 को 6 सही 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जाता है। बस सीधा कॉन्सेप्ट है, भाग दो और जो भाग आया है उसको सही में लिखो, जो शेषफल आया है ऊपर लिखो, और बटे में जो रहता है वही बटे में लिख दो हमेशा। ठीक है, जो पहले से बटे में है वही लिख दो। जैसे यहाँ 7 है तो यहाँ 7 लिख दिए, यहाँ 3 है तो यहाँ लिख दिए। जो भाग आया है भागफल वहाँ साइड में लिख दो और जो शेषफल बचा ऊपर लिख दो। बस इतना सीधा साधा सरल कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो ये आ गया होगा मेरे को लगता है समझ में। अगला एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसी से संबंधित है वो भी। इन चीज़ों को आप नोट करते जाइएगा। ठीक, अब क्या है, मिश्र भिन्न को, अगला कॉन्सेप्ट है मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना। क्या है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना। अब ये कैसा है, कोई भी उदाहरण, फिर इसको समझो उदाहरण के जरिए ही। ठीक, इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, कैसे, ये दिया है जैसे कोई भी मिश्र भिन्न दी है 3 सही 2/5। ये मिश्र भिन्न है। हमने सारी भिन्न पढ़ी है, भिन्न के प्रकार पढ़े हैं, तो इस मिश्र भिन्न है, हमें ये पता है। ठीक है, अगर कोई ने नहीं देखा क्लास भिन्न के प्रकार के बारे में तो जाके देख ले कौन सी भिन्न क्या है, कौन सी सम है, कौन सी विषम है, कौन सी उचित अनुचित, कौन सी मिश्र भिन्न है। ठीक है, सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। एक किनारे से लेके चलते जा रहे हैं। कोई भी चैप्टर जो आगे की हम पढ़ा रहे हैं वो सारे पीछे के चैप्टर से संबंधित रखते हैं। ठीक है, सब पीछे से संबंधित रखते हैं। अगर आप पीछे के चैप्टर नहीं देखे हो तो शायद ये आपके सर के ऊपर से बात जा रही हो, समझ में ना आ रहा हो। इसलिए पहले पीछे के देखते जाओ, तभी आगे के समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें। तो जैसे 3 सही 2/5 है, तो क्या करना है, पहले इस संख्या का इसका इसमें गुणा करना है। ठीक है, इसका पहले गुणा करना है। 3 पंचे 15 हो गया। ठीक है, पहले नीचे वाली संख्या का 5 का 3 से गुणा करो। ठीक है, क्या आया, 15 आया, और जो भी आया है उससे ऊपर वाली से जोड़ दो। क्या करो, जोड़ दो, तो 15 धन 2 बराबर 17। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 17, और बटे में 5 तो है ही, तो बटे में 5 ही लिखो फिर। ठीक, इस तरीके से करते हैं। पहले क्या करो, इनका आपस में गुणा करो, 3 गुणित 5 गुणित 3 और धन फिर 2, तो आ गया 17। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 17, और बटे में 5 है तो 5 ही। एक आध और उदाहरण देख लेते हैं हम। ठीक, जैसे कि 4 सही 4/7। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ ये नहीं देखना है सॉरी, यहाँ ये नहीं देखना है कि कौन सी संख्या ऊपर की बड़ी है या नीचे की बड़ी। कोई भी संख्या ऊपर की बड़ी भी हो सकती है, नीचे की भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, अंश भी बड़ा हो सकता है हमारा, हर भी बड़ा हो सकता है, ये इसमें मत जाना। ठीक है, ठीक, यहाँ केवल मिश्र भिन्न वही है जो जिसका एक अलग से क्या दिया हो, पूर्णांक दिया हो और सही बटे के रूप में संख्या दी हो। हमने पढ़ाया है इसको। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, ठीक, यहाँ क्या करेंगे, फिर से पहले 7 का 4 से गुणा करेंगे, 7 गुणित 4 करेंगे, जो भी आएगा उसको ऊपर वाले 4 से जोड़ देंगे। 7 चौके 28 और 4 32। ठीक, 7 चौके 28 और 4 32, 32 आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 32, 32 बटे में क्या है, 7 है, 7 लिख दो। इस तरीके से हम इनको हल करते हैं। ठीक, तो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना या सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, इसी को हम मिश्र भिन्न में इस तरीके से 32/7 को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सरल भिन्न है तो इसको 4 सही 4/7 लिख सकते हैं, और इसी को हम अगर सरल भिन्न में बदलना है, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में इस तरीके से लिख सकते हैं। बस उल्टा है, सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना या मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना, दोनों उल्टा कॉन्सेप्ट है। अगर एक भी बन जाता है तो दूसरा आपसे खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों कॉन्सेप्ट को हम हल करते हैं, बाकी इनमें ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। ठीक है, अब वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। समझ में नहीं आया हो तो दोबारा एक बार फिर से देखें, उसके बाद भी ना आए तो कमेंट करें। ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, अब क्लास यहीं करते हैं समाप्त। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।